पूरे बिश्नोई समाज में और पूरे पर्यावरण प्रेमियों में इस जो पाठ लगे हैं एससीईआरटी की सिलेबस में, बहुत ही खुशी की बात है। और हम अभी देख रहे हैं पूरा विश्व किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रहा है, और वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दे दी है कि इसी प्रकार प्रदूषण बढ़ता रहा तो धरती पर मनुष्य के साथ जितनी भी जीव प्रजातियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। अगर हमें इस धरती पर जीव को बचाना है, किसी प्रकार के जीवन को बचाना है, तो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे और वृक्षों की रक्षा अपना प्राण देकर भी करनी होगी। और यही बिश्नोई समाज पिछले 500 सालों से कर रहा है। सन 1730 में जो खिजड़ली का महान बलिदान हुआ था, उसका पाठ इस सिलेबस में लगा है। तो जो बच्चे पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चों के अंतर्मन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और वही बच्चे आगे पढ़ करके बड़े बड़े बनेंगे, जिला अधिकारी बनेंगे, बड़ी बड़ी सर्विस में जाएंगे, तो अपने पूरे ज़िले की, अपने देश की, अपनी बागडोर संभालेंगे। तो यहीं से उनको मिले हुए संस्कार आगे जा कर के काम करेंगे। और इसके लिए जामवाणी साहित्य अकादमी ने जो सिलेबस में पाठ उपलब्ध करवाया है, और हमारे बहुत ही एक ऊर्जावान नेता शिवराज जी जाखड़, हमारे मंत्री के जी, सब लोगों ने कितना प्रयास किया। और जयंत जी का तो हम बहुत आभारी हैं, केंद्रीय मंत्री का, जिन्होंने यह पाठ यहाँ पर स्वीकृत किया है। और इससे आने वाली पीढ़ियाँ किस प्रकार प्रेरणा लेंगी पर्यावरण संरक्षण के लिए। खासकर राजस्थान में कितनी बुरी हालात है, हम देख ही रहे हैं, इतनी गर्मी के कितना ग्लोबल तापमान बढ़ रहा है। तो मैं सोचता हूँ भी यह पाठ अवश्य प्रेरणादायक होगा सबके लिए। गुरु जाम्बो जी ने जब बिश्नोई पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने सबसे एक अलग बात बताई भी, पर्यावरण का संरक्षण करके, प्रकृति में परमेश्वर का दर्शन करके भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और यही पर्यावरणीय चेतना उनके पूरी शब्दवाणी में, और उनके बाद में उनके हजूरी और प्रवर्ती संतों की सभी वाणियों में यही है, आप प्रकृति का संरक्षण करें। प्रकृति ही परमात्मा का साकार रूप है। अगर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो परमात्मा अपने आप आपको मिल जाएंगे। उनको पूछा गया जब लोगों ने भी, आप कैसे कह सकते हैं प्रकृति के अंदर कहाँ है परमात्मा, तो उन्होंने कहा, जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ उसी में परमात्मा है, जो वन्य जीव विचरण कर रहे हैं उसी में परमात्मा है, सब जगह पूरी सृष्टि के अंदर पत्ते पत्ते में परमात्मा है। और आप प्राण देकर के इन प्रकृति की रक्षा करो, और आने वाला समय बहुत ही भयंकर होगा। और आज हम देख भी रहे हैं किस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण से ही है पूरा विश्व जूझ रहा है। तो जाम्बो जी की पूरी शिक्षाएं पर्यावरण संरक्षण के हेतु ही थी, और 500 सालों से बिश्नोई पंथ इस पर पहरा देकर, अपनी जान देकर भी इस इतिहास को, इस परंपरा को संजोए हुए है। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, और केंद्र में मंत्री श्री जयंत जी चौधरी, और हमारे राजस्थान में राज्य सरकार में जो राज्य मंत्री है के बिश्नोई जी, इन सब का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे जामवाणी साहित्य अकादमी की तरफ से, और संपूर्ण बिश्नोई समाज की ओर से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने एनसीईआरटी के अंतर्गत बच्चों को, हमारे आज से 550 वर्ष पूर्व गुरु महाराज ने जो शिक्षाएं दी थी पर्यावरण से रिलेटेड और पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, उनको चैप्टर्स को एनसीईआरटी में इन्होंने जोड़ा है। उसके लिए इन सब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हमारी अकादमी की तरफ से और समाज की तरफ से। इन चैप्टर से जो 1730 में हमारा खिजड़ली बलिदान हुआ था, वो विश्व में एक बहुत अनूठा बलिदान था। आज विश्व हम देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। उस समय में ये चैप्टर हमारे आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है, उनको अगर इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आगे इसका बहुत अच्छा पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रचार प्रसार होगा। बच्चों को इस खिजड़ली बलिदान से वृक्षों की महत्ता का बहुत अधिक पता चलेगा, और मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले समय में और अधिक पाठ्यक्रम में इन चैप्टर्स को जोड़ा जाए तो ये हम सबके लिए, विश्व के लिए, सबके लिए, मानव सभ्यता संस्कृति सबके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं इसके लिए हमारी जामवाणी साहित्य अकादमी की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने इस एनसीईआरटी में इन चैप्टर्स को जोड़ा है।
नहीं, मैं चाहूँगी सरकार की तरफ से नई एजुकेशन पॉलिसी में इनको जोड़ा जाए। तो जैसे हमारी अकादमी प्रयासरत रहती है कि गुरु महाराज की शिक्षाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, इसके लिए बहुत से स्कॉलर्स हम तैयार भी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे इस गुरु महाराज की शिक्षाओं पर रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं। तो और जैसे हमारी अकादमी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, ताकि जो राजस्थान में तो देखो बहुत अधिक इसका प्रचार प्रसार है ही हमारे गुरु महाराज की शिक्षाओं का, लेकिन बाहर के प्रदेशों में वहाँ इतना नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन में हम लोग जो कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, उससे हमारे गुरु महाराज की शिक्षाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। और आज जो विश्व इस विकराल समस्या से जूझ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की, उसमें गुरु महाराज की शिक्षाओं की कितनी उपादेयता है वो जन जन तक पहुंच सके, ये हमारा प्रयास रहता है। दुबई में हमने 2023 में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी वहाँ पर, और उसका वहाँ पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था। अभी हमारी कोशिश है कि और भी हम भारत से बाहर अन्य देशों में गुरु महाराज की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए और कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करें। अब देखते हैं भविष्य में हम कहाँ तक इसमें सफल हो पाते हैं।